शेख सादी रहमहुल्लाह का बचपन। हज़रत शेख सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे मेरी वालिदा ने सोने की अंगूठी पहना दी। मैं वो अंगूठी पहनकर बाहर निकला तो एक ठग मिल गया। इस ठग के पास गुड़ की डली थी। इसने मुझे उठाकर प्यार किया और मुझे कहने लगा कि तुम अपनी अंगूठी को चखो। मैंने अंगूठी को ज़बान से लगाया तो बेज़ायका थी। फिर इसके बाद इसने गुड़ की डली दी और कहा कि इसको चखो। जब मैंने गुड़ को चखा तो बड़ा मज़ेदार था। वो ठग कहने लगा कि मज़ेदार चीज़ ले लो और बेमज़ा चीज़ मुझे दे दो। शेख सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे गुड़ का इतना मज़ा आया कि मैंने इसे अंगूठी उतार कर दे दी और गुड़ की डली लेकर घर वापस आ गया। अब बच्चे थे, कच्चे थे, गुड़ की डली के बदले सोने की अंगूठी देकर वापस आ गए। तो इस उम्र में इंसान गलतियां भी करता है और सीखता भी। फिर एक जगह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा अपने वालिद के साथ मेला देखने गया। वालिद साहब ने कहा कि बेटा मजबूती से मेरा हाथ पकड़ना, भीड़ ज्यादा है, छोड़ना नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छा। अब मैं चल भी रहा था, इधर उधर भी देख रहा था। इधर उधर की चीजें देखने में ऐसा महू हुआ कि हाथ छूट गया। इसके बाद बहुत देर वालिद मुझे ढूंढते रहे। मैं वालिद साहब को ढूंढता रहा। काफी देर के बाद और परेशानी उठाने के बाद वालिद साहब ने मुझे ढूंढ लिया। जब उन्होंने मुझे ढूंढा तो मुझे कहा कि तुम्हें मैंने कहा नहीं था कि हाथ पकड़े रखना, तुमने क्यों छोड़ा? तो मैंने फिर इनको कहा कि मैं किसी चीज को देखने में मशगूल हो गया, तवज्जो ना रही। तो वालिद साहब ने मेरे कान खींचे और कान खींच कर कहा कि देखो बच्चे, जिस तरह तुमने अपने बड़े का हाथ मजबूती से ना पकड़ा तो दुनिया के मेले में गुम हो गए, इसी तरह तुम बड़े होकर अगर अपने बड़ों का हाथ मजबूती से नहीं पकड़ोगे तो फिर दुनिया के मेले में गुम हो जाओगे। कहने लगे कि बचपन की वालिद साहब की बताई हुई ये बात मुझे आज भी याद आती है कि वाकई जो अपने बड़ों का साथ छोड़ता है तो फिर दुनिया की जलमलाहट के अंदर गुम ही हो जाया करता है। फरमाते हैं मैं छोटा सा था, अपने वालिद साहब के साथ तहज्जुद में उठ जाया करता था। एक रात मैंने तहज्जुद पढ़ी तो घर के कुछ लोग सोए हुए थे। मैंने अब्बू से कहा, अब्बू देखो ये लोग सोए पड़े हुए हैं, उठकर तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते? तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा तुम अगर सोए रहते तो ज्यादा बेहतर था, इसलिए अब जो बात तुमने की ये ग़ीबत में दाखिल है। इनको सोने पर इतना गुनाह नहीं होगा जितना तुम्हें ग़ीबत करने पर गुनाह हुआ। तो देखिए किस तरह बच्चा बातें कर रहा है और अक्लमंद बाप किस बच्चे को साथ साथ तालीम भी दे रहा है, इसकी तरबियत भी कर रहा है।